साइंस एकेडमी 24 में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला है आपका छात्र मूल्यांकन की प्रविधियां है। तो ये परिमाणात्मक प्रविधियां, लिखित परीक्षाओं द्वारा, प्रायोगिक परीक्षाओं द्वारा। तो ये उपयुक्त सभी, इसमें इसका आंसर डी सही है। अगला देखते हैं। मौखिक परीक्षाओं का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया गया था। मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया गया था गैले डाइस द्वारा। तो किसके द्वारा? तो गैले डाइस द्वारा। अगला, शिक्षार्थियों की तत्काल अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच करना उद्देश्य है। तो ये मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। तो इसका बी सही है। अगला, वर्तमान में मूल्यांकन की प्रचलित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा है। तो इसका सी सही है। अगला, लिखित परीक्षाओं में शामिल होते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं निबंधात्मक प्रश्न, ये सभी शामिल होते हैं लिखित परीक्षाओं में। अगला देखते हैं। शिक्षार्थी के व्यवहारिक कार्य का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रायोगिक परीक्षाओं का। अगला, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा शिक्षार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। तो क्रियात्मक पक्ष का। किसका? तो क्रियात्मक पक्ष का। तो इसका ए सही है। अगला, गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो जांच सूची से, स्तर माप से, अवलोकन से। तो गुणात्मक मूल्यांकन इन सभी से किया जाता है। तो इसका डी सही है। अगला देखते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो घटनावृत्त, व्यक्ति अध्ययन, जांच सूची। तो उपयुक्त सभी से किया जाता है। तो इसका डी सही है। अगला, शिक्षार्थियों के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, अवधारणाओं तथा मूल्यों की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। तो किससे? तो ये जांच सूची से पता लगाया जाता है। तो इसका बी सही है। अगला, जांच सूची का विशिष्ट रूप है। तो स्तर माप इसका विशिष्ट रूप है। तो इसका ए सही है। अगला, किसी शिक्षक ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है, इसका पता लगाया जाता है। तो स्तर माप के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो इसका ए सही है। अगला देखते हैं। विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह के दैनिक व्यवहार को निश्चित अवधि में देखना तथा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना कहलाता है। तो अवलोकन कहलाता है। तो इसका सी सही है। अगला, विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार है। तो घटनावृत्त व्यवहार है। अगला, निदान एवं उपचार द्वारा समस्याओं का कारण एवं निवारण किया जाता है। तो इसका बी सही है। व्यक्ति अध्ययन में इसका निवारण किया जाता है। अगला, भारत में भाग्य का निर्माण किसके कक्षों में हो रहा है, यह कथन किसका है? तो इसका पहला सही है। यह कथन शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में यह कथन कहा गया था। अगला, यह संसार भोजपुर है जिसके स्कूल भोजपुर है, यह कथन किसका है? तो H.G. विल्सन का है। H.G. विल्सन ने यह कथन कहा था। इसका बी सही है। अगला, सार्थक भविष्यवाणी संभव है। तो मूल्यांकन से सार्थक भविष्यवाणी संभव है। तो इसका ए सही है। अगला, मूल्यांकन होता है तो मापन के बाद मूल्यांकन होता है। अगला, अधिगम प्रक्रिया में मापन एवं मूल्यांकन का योगदान है।
तो प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन के लिए। अगला देखते हैं, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग कौन सी क्रमिक प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, इसका बी सही है। अगला, शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो मापन एवं मूल्यांकन इस शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, इसका सी सही है। अगला, बालकों की उपलब्धि, अर्जित तथा कौशल का पता लगाया जाता है, तो मापन एवं मूल्यांकन से पता लगाया जाता है। अगला, मूल्यांकन निर्भर है, तो मापन पर मूल्यांकन निर्भर है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज का दोनों को दृष्टि से जो अच्छा अथवा अवांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन रेमर्स एवं गेज का है। किसका है? रेमर्स एवं गेज का है, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कोठारी आयोग का है, तो इसका बी सही है। अगला, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करता है, तो मूल्यांकन, इसका सी सही है। अगला, घटना या तथ्य का मूल्यांकन निर्धारण होता है, तो मूल्यांकन से निर्धारण होता है, तो इसका बी सही है। अगला, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीखने की उपलब्धि का पता लगाना, इसका बी सही है। मूल्यांकन के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों का, विद्यार्थियों की उपलब्धि का, निर्धारित लक्ष्यों का, तो इसमें से उपयुक्त सभी सही है, तो इसका डी सही है। अगला देखते हैं, मूल्य में किसका पता लगाया जाता है? मूल्यांकन में किसका पता लगाया जाता है? तो विद्यार्थियों की उपलब्धि का। अगला देखते हैं, मूल्यांकन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किया जा सकता है, तो स्व मूल्यांकन का, सह अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन का, समूह द्वारा मूल्यांकन का, तो इसका उपयुक्त सभी सही है, तो इसका डी आंसर होगा। अगला, स्वयं के कार्य का स्वयं द्वारा मूल्यांकन कहलाता है स्वयं मूल्यांकन। अगला, सह अध्यापकों द्वारा किया गया मूल्यांकन कहलाता है सहकर्मी सह अध्यापक का मूल्यांकन। अगला देखते हैं, समूह द्वारा किया गया मूल्यांकन कहलाता है समूह मूल्यांकन, तो इसका ए सही है। अगला, छात्रों द्वारा अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन किया जाना कहलाता है, तो छात्र मूल्यांकन कहा जाता है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन का संबंध मुख्यतः किससे है? तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति से है, तो इसका ए सही है। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की उपलब्धि की तुलना किससे की जा सकती है? तो निर्धारित उद्देश्यों से की जा सकती है, तो इसका ए सही है। अगला देखते हैं, वास्तविक शून्य बिंदु होता है, तो अनुपात मापन में होता है, तो इसका डी सही है। अगला, अनुपात मापन द्वारा मापन किया जाता है, तो भार, ऊंचाई एवं लंबाई का मापन किया जाता है। अगला देखते हैं, अंतराल मापन का प्रयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है अंतराल मापन में, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो तुलनात्मक अध्ययन मापन द्वारा किया जाता है, तो इसका ए सही है। अगला, मापन मदद करता है, तो निर्देश तथा परामर्श में मदद करता है, इसका बी सही है। अगला, विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायता करता है, तो मापन, तो इसका बी सही है। अगला, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के माध्यम में होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगला, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है, तो उसे क्या कहते हैं?
तो उसे संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, तो इसका बी सही है। अगला रचनात्मक मूल्यांकन के पूरक है, तो शब्द रचना मूल्यांकन है, तो इसका ए सही है। अगला विद्यार्थियों, अध्यापकों और माता पिता का विचार एक करके फीडबैक मुहैया कराकर संबंधित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा होता है, तो इसका ए सही है। अगला किसी पुस्तक के ड्राफ्ट पर प्रतिपुष्टि है, किसी पुस्तक के ड्राफ्ट पर प्रतिपुष्टि है, तो इसका बी सही है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, तो इसका बी सही है। अगला महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम का विषय वस्तु पर विचार किया जाता है, तो संकलनात्मक मूल्यांकन का, तो इसका सी सही है। अगला देखते हैं कक्षा के अधिगम अनुभव की प्रभाव एवं उत्पादकता जांचने की विधि है, तो शैक्षिक मापन है, तो इसका ए सही है। अगला देखते हैं शैक्षिक मापन में त्रुटियों का संबंध है, तो पहला सही है इसका प्राप्त अंकों और अनुमानित अंकों के अंतर से, तो इसका ए सही है। अगला ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, तो 2005 में ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ था, इसका बी सही है। अगला शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2009 में लागू हुआ, इसका सी सही है। अगला राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम लागू कब हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था, तो इसका बी सही है। अगला देखते हैं अंकों के स्थान पर प्रयोग होता है, तो ग्रेड बिंदुओं का, तो इसका बी सही है। अगला ज्ञान अवधारणा अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न स्तरों का मूल्यांकन। अगला कोई निरपेक्ष बिंदु न होकर कल्पित माप के सापेक्ष होता है, तो अंतराल मापन। कोई निरपेक्ष बिंदु न होकर कल्पित मान के या सापेक्ष होता है, तो अंतराल मापन। अगला देखते हैं किसी वस्तु या आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है, किसी वस्तु का आंशिक वर्णन अत्यंत शुद्धता के साथ करता है, तो मापन है। अगला देखते हैं जिनकी इकाई निश्चित नहीं होती वह है मूल्यांकन, जिसकी इकाई निश्चित नहीं होती वह है मूल्यांकन। अगला नियमित एवं निरंतर होने वाला मूल्यांकन है, तो सतत मूल्यांकन। नियमित एवं निरंतर होने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन है, तो इसका ये सही है। अगला शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण आकलन के लिए किया जाता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण आकलन के लिए किया जाता है, तो सतत मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका ये सही है। अगला देखते हैं छात्र के संपूर्ण व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, तो मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, तो इसका ए सही है। तो दोस्तों आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 64 क्वेश्चन किए, तो आज के लिए इतने ही। नमस्कार दोस्तों।